अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। इमाराती रंग है विद अनमोल असलम। और लास्ट वीक बहुत अच्छे से गुजरा होगा आपको, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि देख रहे हैं कि सिचुएशंस थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, बट एज व्हाट वी कैन डू, ऑल वी कैन से अल्लाह खैर करे। और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, एंड ये भी कह सकते हैं कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। बट हमें क्या करना है, हमें साथ में सिर्फ यही करना है कि हमें पीस स्प्रेड करना है, हमें खुशियाँ स्प्रेड करनी है, हमें पॉजिटिव रहना है। क्योंकि सुबह सुबह जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, सुबह सुबह जैसे इंसान उठता है, तो जैसे अगर वो पॉजिटिविटी के साथ शुरू करता है, तो पॉजिटिविटी के साथ अगर वो शुरू करता है, तो साथ साथ फिर वो पूरा दिन पॉजिटिव गुजरता है। अगर हम नेगेटिव सोचों के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो पूरा दिन हमारा ऐसे लो गुजरेगा। तो इसलिए कहते हैं जैसे ही सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते साथ ही इंसान को अच्छे अच्छे सोच आने चाहिए, अच्छा सा सोचना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। और ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है कि जब भी मैं कुछ बुरा सोचती हूँ तो मेरे साथ बुरा ही होता है, और जब मैं अच्छा सोचती हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इमाराती रंग है, और इमाराती रंग में तो मैं अकेली होती नहीं हूँ। तो मेरे साथ जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरे पार्टनर आज अपना वो कोट नहीं पहन के आए, बट उन्होंने आज ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है। तो चले उनकी तरफ चलते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये आपकी सुबह सुबह की जो एनर्जी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंजॉयबल है। सीरियसली लोग आपको देख के यकीनन खुश हो जाते होंगे। और वैसे भी आज आपने बड़ा चमकता धमकता किस्म का अबाया पहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बस वो कहते हैं ना, मैंने नया नया ख़रीदा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्रोग्राम में इसको पहन के चली जाऊँ। बहुत अच्छा कि आपने कॉलर्स से मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि अबाया का जिक्र अपने कॉल में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जी जी जी, जी। ये बताइए, ग्रीन कलर की शर्ट इसेंशियल्स और 1977 का क्या लेना देना ये है? 1977 इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे आपको मेरी एज का पता चल जाएगा। बहरहाल मैं लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ग्रीन पाकिस्तान का कलर है और हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आजकल के हालात के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालात ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करे। और किसी भी चीज़ का जंग जो है वो सोल्यूशन नहीं होती। वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। एग्जैक्टली। जंग जो है वो दोनों तरफ ही नुकसान लेकर आती है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो लोग शहीद हुए हैं या कुछ भी ऐसे, या दोनों तरफ जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। Exactly. उनका कोई कसूर भी नहीं था, उनका कोई कनेक्शन नहीं था। That's like two countries and बीच में जो जी 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 जी, exactly. एग्जैक्टली। और फिर अब हम ये बात करते हैं कि इससे इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, और बड़े बड़े थिंकर हैं ये दोनों तरफ, और ये चीज़ें देख सकते हैं कि इससे इकोनॉमी कितनी डिस्टर्ब होती है। बहरहाल हमें इस फेज से निकलना है। और जैसे अनमोल ने स्टार्ट में ही कहा कि हम खुशी की बात करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं से प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। So what I was thinking कि आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर? जैसे मैंने बात की कि सुबह उठते ही या पूरा दिन जो होता है हमारे साथ, हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है ना। हाँ, बिकॉज मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। बिकॉज मुझे कहते हैं जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। हाँ, ये तो मैंने सुना है। सोच तो पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए पता है क्या, ये आप मैनिफेस्ट करते हैं, यानी जिस तरह से आप सोच रहे हैं, अल्लाह भी कहता है ना कि जिस तरह से गुमान रखोगे मैं वैसा ही तुम्हें मिलूंगा। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये चीज़ पे मतलब मैं भी सोच सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ तो अच्छा होता है, बुरा सोचती हूँ तो बुरा होता है। तो इस चीज़ पे मैंने सोचा शायद ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो यूजुअली सबके साथ ऐसे ये ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। और लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि फिर भी ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोच इस तरह से रखते हैं, घबराए रहते हैं, उन पर खौफ तारी रहता है ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अब पता नहीं मैं ये काम करूँगा तो कैसा होगा। हम शुरू से अच्छा पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं। कारोबार को लेके भी कोई काम शुरू करने से पहले ही कह देते कि नहीं, अगर नहीं चल पाया फिर, अरे सब्र, शुरू तो करो, तवक्कुल तो करो। हाँ देखिए ना, अब जैसे जब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था ना, तो इन्होंने मेकअप स्टार्ट किया, और जी हाँ, 1 घंटा इनका पॉजिटिव एनर्जी देखिए कि 1 घंटे तक इन्होंने इसको कंप्लीट किया है। टाइम लगता है मेकअप में, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तो बिजी थी प्रिपरेशन और ये सब में, तो मैं अपने बाल घर से बना के आई। वरना मेरा हमेशा ये था कि मैं ऑफिस में ही बाल बनाती हूँ, बट आज मैं घर से ही बाल बना के आई। तो मतलब शुक्र करें कि 1 घंटा लगा, नहीं तो 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। भाई K2 आपके एहसानात तले दबा रहेगा, आप घर से बाल बना के नहीं, वो तो छोड़ दी आपके लिए। फिर आप 3 घंटे बैठ के मेरे बाल ही देख रहे होते कि मैं बाल बना रही हूँ। इसीलिए मैंने इस तरह का कोई झंझट नहीं रखा।
आप तो अपना इसी साथ लेके घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली। So, ये बताइए लास्ट वीक कैसे गुजरा, नाश्ता किया, चाय तो मिल गई ना आपको, अब तो गिले शिकवे चाय मिल गई। और मैं नाजरीन आपको एक बड़ी खास बात कहना चाहता हूँ, The tea is fantastic. The tea is fantastic. Exactly. कुछ सुना सुना लग रहा है ये। तो मतलब वीक कैसे गुजरा, क्या किया, कहाँ बिजी थे आप, मतलब गायब ही हो गए थे आपने, मतलब कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, क्यों? नहीं, मैं एक्चुअली लास्ट वीक मेरा थोड़ा सा बिजी रहा क्योंकि शूट्स बहुत ज़्यादा थे और मैं एक दो कमर्शियल्स भी कर रहा था, उसमें भी बिजी था। तो वो आपको पता ही है कि तो आपको बिजी रहता है। हाँ, वो काफ़ी मुश्किल से जो है ना, लेकिन केटू तो जब मुझे बुलाया मैं बड़ी खुशी टाइम से पहले पहुंच जाता हूँ, मैं टाइम से पहले पहुंच जाता हूँ। मुझे केटू बहुत अच्छा लगता है। टाइम से पहले इवन जैसे आपकी हमारी जो वीडियो थी, आपने जो बिहाइंड द सीन्स बनाया था, वो कल हमारे एक और प्रोग्राम था, तो हमारे प्रोग्राम के एक हिस्सा है, वो भी कल टाइम से थोड़ा जल्दी आ गए थे। अच्छा। तो मैं वही मेकअप कर रही थी और मैं डोर के पास ही बैठी हुई थी, तो मैं देख रही हूँ कि वो जैसे ही अंदर आए तो मैं उनको देख रही हूँ, तो मैंने बोला इतनी जल्दी क्यों आए, तो कहते वापस चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं। आपने भी बाय कह देना था। मैंने बोला नहीं, अब आए गए तो आ जाए, बट टाइम से बहुत जल्दी आ गए आप। तो वो चीज़ उनको भी फील हुई कि ये तो मतलब आते ही मतलब लेट आऊँ तब भी सुनाती रहती है, जल्दी आऊँ तो तब भी सुना रही होती है। नहीं, दरअसल पता है क्या, दो रीजंस हैं जो केटू पे जल्दी आने का दिल करता है। एक तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिलती है, आप लोगों का प्यार मोहब्बत और सारा मेहमान नवाजी वो सब अपनी जगह, और दूसरी यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। बस अभी आपका महीना पूरा हो गया तो मेहमान नवाजी ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो आप ये खुशफहमी से निकल आए कि आपको अभी एक महीने के बाद भी अगर मेहमान नवाजी आपको मिलेगी नहीं। अब आप घर के हैं, मैं ज़मूर साहब को कंप्लेन करूंगा इस बात आप घर के हैं, अब महीना हो गया, यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली नाउ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपना काम आप खुद करेंगे अब से, यानी मैं चाय बनाऊंगा। हमें भी मौका दें आपके हाथ की चाय पीने का कि कैसे बनती है। लोग ऑब्वियसली वाह वाह वाह, क्या क्या आपका कहना है, वाह वाह, है ना? ठीक है दोस्तों, कभी पुराना नहीं होना चाहिए इंसान को। कम कमाना चाहिए। आप डेली आओगे तो आप घर के, हाँ, वरना अनमोल को चाय बना के पिलाते रह जाओगे। तो वो तो सही है ना, ऑब्वियसली। जैसे हम भी मतलब अगर कभी हम भी मतलब मेरे कजन्स या किसी के मेहमान के तौर पे जाऊं, अगर महीने बाद जा रही हूँ तो मेहमान की तरह रहूंगी, अगर हर हफ्ते जा रही हूँ तो फिर मतलब मैं काम करती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, चाहे वो बोंगी सी बात भी करें तो बहुत प्यारी लगती है। मैंने कोई बोंगी नहीं मानी, नहीं भाई, आप हाथ की चाय पिए, पाँव की चाय पिए, कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल गुड। आप केटू पे हैं, स्माइल। ओके। सो आपने एक ये चीज़ देखी होगी कि आजकल सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने जो देखा था कि एक लड़की का बड़ा दिन है, लाइक इट्स हर बिग डे। लड़कियों के लिए क्या होता है कि उसकी शादी को वो सोचती, जैसे ही उसको समझ आती है तो लड़कियां अपनी शादी के सपने देखने शुरू, ख्वाब देखती हैं कि मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। बट फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो न्यूली मैरिड होते हैं और उन्होंने अपने ड्रेस पे 2 लाख 3 लाख रुपए लगाए होते हैं। तो जिनकी शादी होती है, जिस लड़की की शादी होती है, वो दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई है, बट फिर जो गेस्ट में आए होते हैं, जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं, वो भी अपनी शादी का जोड़ा पहन के आ जाती है कि चलो हम लोग इसको यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे, हम लोग पहन लेंगे। बट फिर डिफरेंस नहीं पता चलता क्योंकि स्टेज पे दुल्हन बैठी है और 2-3 दुल्हनें नीचे एज ए गेस्ट घूम रही होती है। तो दूल्हा आने के बाद ही कंफ्यूज हो जाता है कि दुल्हन कौन सी है? हाँ, मेरी वाली कौन सी है, और ऊपर से मेकअप में सब एक जैसी लग रही है। एग्जैक्टली। What do you mean? नहीं, no, what do you mean? नहीं, सही है, आप सही जा रही हैं। मैं कंटिन्यू No, what do you mean? मेकअप में सब एक जैसे लगते हैं। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। Thank you। बस यही खौफ काफी है मेरा आपके लिए, ये खौफ ही काफी है। बिल्कुल। तो what do you have to say कि क्या करना चाहिए? मतलब मैं तो अपनी बहनों को, अपनी सिस्टर्स को यही कह सकती हूँ कि जिनका वो बिग डे है, don't spoil it, because obviously उनके भी कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ होता है, मतलब उन्होंने सोचा होता है कि मैं अपने बिग डे पे ये ड्रेस पहनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, बट देन हाँ, वो लाइमलाइट नहीं छीननी चाहिए। वो नहीं छीननी। अगर आपके पास कोई वेडिंग ड्रेस है, जो जाहिर सी बात है लोग नॉर्मली एक ही दिन पहनना होता है उन्होंने, अगर दोबारा कभी उसे यूज भी करना चाहें तो आपकी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी आती है अगले साल या कुछ इस तरह से, तो उस पर आप यूटिलाइज कर सकती हैं। इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस होंगे। बट द थिंग इज व्हाट आई बिलीव कि क्यों 2-3 लाख रुपए एक ही दिन के सूट पे हमने जाया करने, हम वो पहन तो नहीं सकते। आजकल अगर आप देखें, अगर यूजुअली हम दुबई में देखें,
बहुत से मतलब इवन लोकल्स वो रेंट करते हैं। हाँ, वेडिंग ड्रेसेस जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं वो रेंट करते हैं। ये तो अनमोल आपने बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया, क्योंकि देखिए ना अब बहुत ही वेडिंग ड्रेस से बहुत ही कम पैसे लगेंगे और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा और आप अपनी पसंद का हैवी तरीन ड्रेस पहन सकते हैं और साथ साथ मतलब वो आपको उसको रखने की टेंशन नहीं होगी और वो पड़े पड़े ख़राब हो रहा है उसकी भी टेंशन नहीं हो रही होगी आपको। क्योंकि व्हाट आई हैव सीन कि हमारी जो मतलब हमारी मदर्स थी वो लोग ले रहे थे शादी का जोड़ा, उनका बहुत सिंपल होता था। बट अभी आजकल जो ट्रेंड में है ना, उन लोगों को 2-3 लाख का जोड़ा चाहिए हैवी। हाँ, ये पर वो भी तो पड़े पड़े खराब हो जाने। वो पहले अगर आप सादा लेना चाहते हो अपने लिए तो सादा ले लो, बिकॉज बाद में आप पहन सकते हो। बट हैवी ड्रेसेस मेक्स नो सेंस। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देखिए, हमारे यहाँ जो माएँ होती हैं ना, बड़ी सादी होती हैं। वो जब अभी बेटी छोटी सी होती है ना, उसकी चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी हैं कि भाई इसकी शादी हो जाएगी, तो वो ख्वाब भी ऐसी डेवलप कर रही होती है। और वो जो चीज़ें होती हैं जब वो बड़ी होती हैं, ना उनका ट्रेंड रहता है, ना वो ऐसे। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। इस पे बात करेंगे, बट जैसे कि प्रोग्राम का फॉर्मेट है, मैं पैकेजेस लेके आती हूँ। पता नहीं आज आप लेके आए हैं या नहीं, बट मैं तो एक पैकेज लेके आई हूँ क्योंकि मैं तो गई थी घूमने। ये आपने ताना दिया है मुझे? जी, ये मैंने आपको थाना दिया है। ठीक है, अगले प्रोग्राम में मेरा पैकेज देखिएगा आप। डन करें। तो अभी चलते हैं पैकेज की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास पैकेज में क्या है। शारजा चिल्ड्रंस रीडिंग फेस्टिवल एक मुमताज़ सकाफती और तालीमी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, जिसका मकसद बच्चों और नौजवान बालिगों में पढ़ने की मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देता है। ये त्यौहार एक मुनफरद तजर्बा पेश करता है जो मुख्तलिफ सरगर्मियों और तकरीबात के ज़रिए सीखने और तफरीह को यकजा करता है, जिसमें इंटरैक्टिव वर्कशॉप, फनकाराना परफॉर्मेंस, डिस्कशन पैनल्स और सकाफती नुमाइशें शामिल हैं। ये दुनिया भर के नामवर पब्लिशर्स, मुसन्निफीन और मुसव्विरों की मेज़बानी भी करता है, जो उसे मवासिलात और एक इल्म के तबादले के लिए एक पुल बनाता है। शारजा चिल्ड्रंस रीडिंग फेस्टिवल खानदानों के लिए एक मिसाली मंजिल है, जो बच्चों को अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करने, सीखने का जज्बा पैदा करने और एक मुतासिर कुन और भरपूर सकाफती तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फराहम करता है। जी नाजरीन, जैसे आपको पता है कि इमराती रंग है और मैं इमराती रंग में छोटे छोटे पैकेजेस आप लोग के लिए लेके आती हूँ। तो यहाँ आज मैं आई हूँ शारजा रीडिंग फेस्टिवल में, एक्सपो सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैम आपका नाम? हुमैरा नवीद। हुमैरा नवीद। हुमैरा नवीद कहाँ से हैं आप? इस्लामाबाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो हुमैरा नवीद, आप मुझे ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली बुक के साथ उनका थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा है। बच्चों को बुक रीडिंग करने को मिल रही है, बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। मतलब आप बात कर रही हैं, मैं मतलब बातों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए कि मतलब आप मतलब जो हर साल जो ये फेस्टिवल लगता है, आप हर साल आती हैं या आपका ये पहली बार एक्सपीरियंस था? बस अगर मौका मिले तो ज़रूर चक्कर लगाते हैं। बुक्स को देख के अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बुक्स उन्हें अच्छी लग रही हैं, उनका रीडिंग का भी वो हो रहा है। तो मेरे बच्चों को वैसे भी रीडिंग का काफ़ी शौक है, तो उन्हें बुक्स वैसे भी बुक्स से बहुत प्यार करते हैं बच्चे मेरे। सर आपका नाम? मेरा नाम नवीद है। नवीद कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से, वाकैंड से। कितना टाइम हो गया आपको सर यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 18 साल हो गए हैं, विद फैमिली में यहाँ पे रहा। माशाल्लाह 18 साल। तो जैसे मतलब मैं देख सकती हूँ कि शारजा रीडिंग फेस्टिवल में आप ज़रूर फैमिली के साथ आए होंगे। जी जी, बच्चों के साथ आया हूँ। शारजा रीडिंग फेस्टिवल आप आए हैं तो क्या फ़ील हो रहा है आपको? आजकल का दौर जी बच्चों का मोबाइल टैबलेट का दौर है। बच्चे हर टाइम स्कूल से आते हैं तो मोबाइल टैबलेट। अभी आज भी ऐसे ही था, बच्चे आए स्कूल
से मोबाइल में लगे हुए थे, तो मैंने कहा बच्चों तुम लोगों को सैर करा के लाता हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, पता लगा जी शारजा वालों ने फेस्टिवल लगाया हुआ, शारजा रीडिंग फेस्टिवल, शारजा रीडिंग बुक फेस्टिवल, जो कि बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। लॉट्स ऑफ किड्स एक्टिविटीज़ हैं और सारी सबसे बड़ी बात कि सारी किड्स एक्टिविटीज़ फ्री हैं। तो उससे बड़ी बात ये कि सारी बुक्स लगी हुई हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है किताबें पढ़ने का, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक्स टू शारजा गवर्नमेंट कि वो अपने रेजिडेंट्स के लिए, विज़िटर्स के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करती है। जी नाजरीन, तो जैसे चलते चलते आगे जाके हमें एक ऐसे मेंबर मिले जो यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ के स्टाफ है, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस है और वो क्या कहना चाहेंगे शारजा रीडिंग फेस्टिवल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद बिलाल अब्बासी। मोहम्मद बिलाल अब्बासी, माशाल्लाह इतना लंबा नाम। बस ये मोहम्मद बिलाल तो नाम है और अब्बासी कास्ट है हमारी। कास्ट है, ओके ओके। तो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं सर? जी मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद नियर मरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे ये बता दें, शारजा रीडिंग फेस्टिवल जो ये अभी चल रहा है, इसके हवाले से बता दें, क्योंकि आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा इस इवेंट के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये शारजा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आपको पता है आजकल मोबाइल बहुत आम हो गए हैं, तो हर किसी छोटे बड़े के पास मोबाइल है, जिसकी वजह से ये जो रीडिंग एक्टिविटी है ये बहुत कम हो गई है। तो इस हवाले से जो शारजा गवर्नमेंट ने ये हर साल करते हैं, ये छोटा वाला जो ये अभी बच्चों के लिए, उसके बाद बुक फेयर भी होता है, ये जो इसलिए जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है और बच्चे जो है ना किताबों की तरफ वापस आएँ और मोबाइल को छोड़ के किताबों के साथ दिल लगाएं, क्योंकि किताब ही तो हमारी असल मंजिल है जिसकी वजह से हम आगे पहुंच सकते हैं। ये देखें, जैसे हमें शारजा रीडिंग फेस्टिवल आए थे, साथ में देखें ये इन लोगों का एक लोगो है, मतलब वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक कार्टून सा बनाया हुआ है, तो ये बहुत क्यूट लग रहा था जब ये नया नया लगा था ना रोडों पे, तो आई वाज जस्ट लाइक ये क्या है। फिर आगे जाके पता चला कि इट्स समथिंग लाइक दिस, ये बहुत क्यूट लग रहा है। वेलकम बैक टू इमराती रंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद और खूबसूरत से पैकेज के बाद हम वापस आए। शारजा रीडिंग फेस्टिवल का पैकेज था, शारजा रीडिंग फेस्टिवल, शारजा चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल एग्जैक्टली, बिकॉज ये 2 साल में 2 बार लगता है, विच इज़ वन इज़ इंटरनेशनल रीडिंग फेस्टिवल एंड वन इज़ शारजा चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल। तो जैसे असेंबल के हवाले से बात करी थी, जो वो कार्टून था, तो वो उससे पता चल गया कि चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल है। तो मेरे लिए तो बहुत मुझे मज़ा आया, बिकॉज हम जैसे देख सकते हैं कि किताबों की अहमियत ख़त्म हो रही है। मैं पहले अपने हवाले से बात कर लूँगी, पता नहीं कब मैंने आखिरी बार किताब हाथ में दे, मतलब ऑब्वियसली पढ़ाई और बुक्स और एजुकेशन वो तो जितना करें कम है, जितना करें कम है, बट मुझे मेरा नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम कब बुक को हाथ लगाया था। भाई मुझे तो आपका ये पैकेज इतना अच्छा लगा कि इसमें जो खास चीज़ है ना, चाहे आपने बुक को हाथ ना लगाया हो, लेकिन वहाँ आपने बड़ा सा चश्मा पहना, जैसे मैं ही रीडर हूँ और सबसे आगे आगे चश्मा पहन के, और आपने जो है ना वो जो आपने पहली बार मुझे चश्मे में देखा है ना? हाँ, मैंने तो नहीं पहले देखा था, पहली बार देखा ना। हाँ। तो इस चीज़ से एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि मैं यूजुअली बाहर जाती हूँ ना, तो चश्मे के साथ ही, मतलब ज़्यादातर मैं चश्मे में ही रहती हूँ, मतलब कभी कभी मैं लेंस लगा लेती हूँ, कभी कभी मैं तैयार हो जाती। तो मुझे हमेशा इस चीज़ पे ये लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम लड़की है या फिर ये उसकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, क्या सीन है। बिकॉज एक मुझे अभी तक याद है, बिकॉज मुझे पेट एनिमल मार्केट बहुत पसंद है, मैं आती जाती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी मतलब पीपल दे नो मी के मैं खैबर नेटवर्क में काम करती हूँ, ये सब तो वो जानते हैं, उन्होंने देखा बिकॉज मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था, फिर उन्होंने वो प्रोग्राम देखा, वो सब, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा था। फिर मैं चश्मे में चली गई, बिल्ली लेने के लिए गई थी, बिल्ली लेने गई थी, कुछ पूछने गई थी, मुझे इतना याद नहीं है। फिर मैं चश्मे में चली गई, तो उन्होंने मुझे देख के बोला, मुझसे पूछते कि वो जो खैबर नेटवर्क में काम करती है वो आपकी छोटी बहन है। उनका मुंह देख रही, आई वाज जस्ट लाइक नो इट्स मी। सेम सिचुएशन आपके साथ भी हाँ, ये हैट वाली बात, हाँ। कि मैं अगर हैट नहीं पहनूंगा तो लोग पहचानेंगे। ओह माय गॉड, या रहता है। आई कैन रिलेट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
तो वो चश्मे के साथ आई गिव दैट नर्डी लुक के हाँ बहुत पढ़ाई में आ गई हूँ, हाँ, बहुत बस तेज मैं हूँ, तो मुझसे तक फेस्टिवल में पढ़ने के लिए ही आई पढ़ने हूँ। के लिए गई थी मतलब। That was wonderful। और वैसे भी आपका ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था वाकई, क्योंकि अब बच्चों को किताबों की रीडिंग की आदत डालना, क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग ऑन अ कंप्यूटर, मोबाइल, उसके ऊपर अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप एक बच्चे को कंप्यूटर पे कोई किताब पढ़ने के लिए बिठा दें तो अब वो साथ में गेम भी ऑन हो जाएगी, साथ में छोटी छोटी और चीज़ें, और वो जो क्या चीज़ पढ़ रहा है वो वहीं रह जाएगी, वो नहीं समझ में और आता। उसके डिसएडवांटेजेस भी ये कि हमारे ब्रेन और आई साइट पे भी बहुत फर्क पड़ता है कंप्यूटर से, टैब से, मोबाइल से। बुक इस हाँ, और जो आपने बुक से पढ़ा हुआ होता है ना, वो आपके दिल में उतरता है। ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। लाइक मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई कॉलम या कोई बुक मैंने कंप्यूटर पे पढ़ के खत्म की हो, नहीं हो सकता ऐसे हो सकता। बट अभी जैसे जैसे देख रहे थे कि खत्म हो रही है अहमियत किताबों की, और एक ये चीज़ भी अगर आपने देखा कि कितनी एक्टिविटीज थी वहाँ पे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, कितनी एक्टिविटीज थी वहाँ पे बच्चों। एग्जैक्टली, वो तो मैं खुद देख के मतलब मैं उनको देख रही थी कि वो कैसे, हाउ डज ही कैरी दैट, बिकॉज वो इतने ऊंचाई पे, मतलब ओके इतना भी नहीं था बट स्टिल अगर एक इंसान खड़ा हो जाए कैसे, एग्जैक्टली, तो वो भी एक वो था। और ऊपर से अट्रैक्शन भी उन्होंने इतना अच्छा खासा, ये साल में 2 बार होता है ये। इंटरनेशनल बुक फेयर पे तो गई थी मैं, बट शारजा रीडिंग फेस्टिवल, चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल पे मेरी पहली बार था एंड आई रियली एंजॉयड इट। अनमोल, एक और ख़ास बात ये है, ये नाजरीन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ुबान को ज़िंदा रखने में बुक्स का बड़ा किरदार है। मैं बहुत सारी ऐसे अल्फाज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बोलने में भी इस्तेमाल नहीं करते अक्सर, लेकिन किताबों में आपको मिल जाती हैं तो वो आपके अंदर उतरती चली जाती हैं। उसमें शायरी, उसमें बाकी चीज़ें, वो फीलिंग्स जो है वो डेवलप होती हैं। मैं एक दोस्त के घर गया कुछ दिन पहले, तो जब मैंने उनके बेटे, अच्छा बड़ा बेटा था उनको मैंने कहा बेटा अपना तारुफ करवाएं। वो हैरान हो, तारुफ? मैंने कहा मुतारिफ कराएं अपने आप को। कहता है मुतारिफ, लाइक उसको समझ में नहीं आ रहा था ये अल्फाज क्या हैं। तो वो साथ में बैठे हुए वालिद साहब कहते हैं कि बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फिर ओके, फिर उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। तो आई वाज फीलिंग कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, हमारे कल्चर का हिस्सा है किताबें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर मतलब यही कह सकते हैं कि अब ये इवेंट्स जो आते हैं इस पे हमें बच्चों को लेके जाना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग उनको ऐसे इवेंट्स पे लेके बिल्कुल ऐसे जहां उनका शौक पैदा हो। इल्म और अदब की महफिलें जो होती, पहले तो बहुत कुछ होता था, मुशायरे ज़्यादा होते थे, और हालांकि यंगस्टर्स को मुशायरों से इतनी इंटरेस्ट कम ही होता है, लेकिन अगर अटेंड करने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं और जिससे आपको सीखने को बहुत मिलता है। मैं तो अभी भी किसी मुशायरे वगैरह में या किसी अदबी महफिल में जाने का मौका मुझे मिले तो मैं मिस नहीं करता, मैं ज़रूर जाता हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। बट अभी हमारे पास प्रोग्राम में एक कॉल है, तो कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ, फरजाना रहीम। फरजाना रहीम शारजा से बात कर रही हूँ। शारजा से। और पाकिस्तान कहाँ से हैं आप? जी मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और सबसे अहम बात जो आप बुक रीडिंग के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, जी जी, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। इनफैक्ट बच्चे जो हैं इन चीज़ों में, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही टैबलेट के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर और इन चीज़ों पे आ गए हैं। जी जी। उसमें ये हमारा उर्दू अदब जो है, एक तो वही ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वो एक्टिविटीज़ थी जो ख़त्म हो रही हैं तकरीबन। जी जी। अगर इनको दोबारा, आपने बहुत अच्छा वो किया कि आपने इसको चलाया है जी, इससे चीज़ें जो हैं बहुत आगे को जाएंगी इंशाल्लाह। जी जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मेरे पार्टनर भी हैं, जानजेब मुगल, क्या कहना चाहेंगी उन्हें? जी सबसे पहले तो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन शर्ट के साथ। अरे थैंक यू। ये अक्सर ऐसा होता है कि कोई सितारे पहन के आया होता है लेकिन उसके अबाए पे किसी की नज़र नहीं पड़ती, अक्सर होता है। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप बताइए कि आपने बताया कि आप शारजा में हैं, तो आप क्या कर रही हैं, करती क्या हैं?
राइट नाउ तो अभी मेरा ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ऑडियो और वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ। वाह 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 वाह, अच्छा एडिटर हैं आप भाई, वाह आप तो बड़ी काम की बंदी हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, और फ्यूचर में आगे मेरा है बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा अपना सेटअप स्टार्ट करने का इंशाल्लाह। ओ अच्छा, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप? जी मैं थोड़ा सा गारमेंट्स का है, परफ्यूम और मल्टीपल ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से। ऑनलाइन, वाह 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 भाई, आजकल के ट्रेंड के बिल्कुल मुताबिक हैं Exactly. आप। और फरजाना जी मैं आपसे ये भी कहूंगा कि बीइंग अ लेडी आपने इतना जबरदस्त स्टेप लिया है, आप मोटिवेशन है बहुत सारी खवातीन के लिए जो घरों में बैठी हैं और कुछ नहीं कर रही। कोशिश करें कि नहीं आई मीन बिजनेस की तरफ आए। मेरा कहने का मतलब ये, आप मुझे गुस्से से ना देखें, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। जी जी ओके जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स हैं, स्पेशली पाकिस्तानी फीमेल्स, इनके अंदर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। ट्रू। उस टैलेंट को कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है, बस इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अदरवाइज बहुत टैलेंट है। ट्रू। और मैं समझती हूँ कि सभी को इसकी तरफ आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम फारिग बैठें। तो मैं समझती हूँ ये बहुत पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और पाकिस्तानी फीमेल्स को तो मैं स्पेशल इसके लिए वो करूँगी कि वो इसकी तरफ आए। फरजाना आप बहुत खूबसूरत बात करती हैं, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा बात होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ पाकिस्तानी लेडीज़ के लिए आप अगर मैसेज देना चाहें तो ज़रूर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और इनफैक्ट हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहाँ पे हर इंसान को काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान अपना अपना रोल अदा करे, और स्पेशली फीमेल्स। एग्जैक्टली ऐसा। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाय, कितनी अच्छी बात की इन्होंने। हाँ, और यानी अच्छी कॉलर थी जो कि बिल्कुल सिस्टमैटिक और प्रॉपर डिस्कशन उन्होंने की। उन्होंने मतलब वो कह रहे टाइम ऐसा चल रहा है कि हर बंदे को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ये चीज़ पे मैं खुद भी बिलीव रखती हूँ, बिकॉज मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। मतलब मेरे अब्बू भी काम करते थे, फिर मेरी अम्मी भी, मेरी मतलब वो कहते हैं ना बैकबोन जो मेरे बाबा की थे वो मेरी मम्मा थी। वाओ। तो मतलब वो ये एक चीज़ है अभी जैसे जैसे, बिकॉज उम्र है बढ़ती जाती है, ठीक है, बट स्टिल माशाल्लाह माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि वो दोनों साथ ही मतलब एक दूसरे के बैकबोन बने हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही साथ रखे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ से मतलब मैं देखती हूँ, मैं सीखती हूँ, मैं बोलती हूँ बस अल्लाह सबको ऐसे ही रखे, क्योंकि यूजुअली आजकल जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी का बैकबोन बनने को रेडी ही नहीं है। बट माई पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे उन्होंने बिज़नेस के हवाले से बात की, तो मैं भी थोड़ी बहुत मोटिवेट हो ही गई हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 2 सालों से सोच ही रही हूँ कि कुछ शुरू करूँ अपना, लाइक नॉट ज़्यादा बड़ा, बट जैसे मेरा मेकअप का शौक है, तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई ऐसे छोटा सा लिप ग्लॉस बना लूँ मेकअप का, मतलब खुद ही, और उस पर लिख दूँ प्रीशियस ब्यूटी। वाओ, प्रीशियस ब्यूटी, क्या बात है। तो सोचा है, बस इंशाल्लाह देखते हैं। यानी केटू के जरिए आप अपना होने वाला बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। होने वाला जो पिछले 2 साल से हो ही रहा है, बट अभी तक हुआ नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा मोटिवेट करें। अच्छा, जो आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया ना, ये तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, दोनों का रिलेशन। असल में इसमें ये होता है ना, दिलों पे जो अल्फाज होते हैं ना, वो असर नहीं करते, दिलों पे लहजे असर करते हैं। आप वो जो लहजे आप एक दूसरे के साथ नरम रखेंगे ना, तो वो आपको आगे लेके चलेगा। अल्फाज वही होते हैं। जैसे इट्स नॉट अबाउट, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत स्वीट एंड अच्छी फैमिली, बहुत पीसफुल है, नहीं, मेरे अम्मा पापा भी लड़ते रहते हैं। नहीं, वो होता है। अब देखें, लफ्ज वही हैं। जैसे कि अगर मियाँ घर आया है और लेडी उसे कहती है आ गए आप, तो वो कितना खुश होगा। और लफ्ज यही रखें, अब मियाँ अंदर आया और बीवी कहे आ गए आप। नहीं, मेरी अम्मी कभी नहीं, आई मीन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लहजे का डिफरेंस, अल्फाज वही हैं, लहजे में फर्क है। तो ये दिलों पे जो लहजे असर करते हैं ना, ये उस रेफरेंस में कहा था मैंने। एग्जैक्टली, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे थे। तो मेरी अम्मी मतलब वही स्वीट और ये सब, बट जब लड़ाई होती है ना, 2 मिनट के अंदर सब नॉर्मल हो जाता है। मैं इधर सोच रही होती हूँ, वही ना, जैसे मैं अपने ओवर थिंकिंग के हवाले से, ऐसा होना चाहिए हमेशा। 2 मिनट के अंदर सब नॉर्मल, और मैं 2 मिनट, अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया का भी ऐसे ही हो जाए कि सब नॉर्मल हो जाए। आमीन आमीन, इंशाल्लाह। तो मतलब वही ना, ओवर थिंकिंग के हवाले से मैं 2 मिनट पहले ऐसे मैं सोच रही थी पता नहीं अब क्या होगा, मेरे घर में तो हम 3 लोग ही हैं, अभी 2 आपस में लड़के बैठ गए, मैं अकेली क्या करूँगी।
तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि घर में 3 लोग हैं, 2 लड़के बैठ जाएं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं जो फेमस होने के बाद अकेले रह जाते हैं। हाँ, ये तो आप बहुत ज्यादा देखेंगे। ये अकेलेपन के हवाले से मैं बोलूँ तो मेरे घर में अगर लड़ाई हो जाती है, 2 मिनट के लिए अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बट कुछ लोग फॉर लॉन्ग टाइम अकेले रह जाते हैं। अब आप देखिए सेलिब्रिटीज में काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, नाम नहीं लूँगा। इट इज़ जस्ट लाइक एक सेलिब्रिटी है हॉलीवुड का जिसने जो हीरो है जॉर्ज ऑफ द जंगल का, ठीक है, द ममी, वो उसका भी हीरो है, ठीक है। तो वो जो है कितना बिग बैंग के साथ मीडिया में आया, लोग उसे बहुत लाइक करते थे, इवन मैं भी करता था। ही इज हैंडसम हंक और एक्टर भी बहुत कमाल एक्टर है, बहुत कमाल। और उसके बाद हुआ क्या कि वो अपनी फैमिली कंट्रोवर्सी में पड़ गया, वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया और उसका सारा कैरियर बर्बाद हो गया। उसके बाद ही कम डाउन और उसके जो भी उसने कमाया था उसका बंटवारा हो गया, बच्चे साथ से चले गए, तन्हाई का शिकार हो गया और बहुत मुश्किल से आई थिंक अभी उसने रिकवर किया है। बाकी क्योंकि उसको एक नई उसने मूवी की है और उसके अंदर उसको ऑस्कर अवार्ड मिला। ही केम बैक अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह ही केम बैक विद अ बैंग। लेकिन जो बीच में 10 साल का अरसा उसने गुजारा, वो इतना स्लिम ट्रिम और स्मार्ट बंदा ऐसे फूल के गुब्बारा हो गया था, ऐसे बिल्कुल ऑब्वियसली। क्योंकि देखें परेशानी, अकेलापन और ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब मोटापा की तरफ जाता है बिकॉज आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होती कि करना क्या है जिंदगी के साथ। मोटिवेशन नहीं होती लेकिन मोटी होने का मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं होती बट मोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक चीज है कि इंसान को मतलब सही है, ओके समटाइम्स अकेला रहना ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि इंसान को कभी कभी अकेला रहना चाहिए, एक अकेला टाइम चाहिए होता है उनको, बट देखें लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लेके जाना है? हाँ, अकेला होना जो है वो एक डिसीजन है और अकेला रहना जो है वो एक बीमारी है। तो ये एक तरह से हाँ, अकेला रहना मुझे खुद खौफ आता है जब मैं सोचती हूँ ना कि ओ माय गॉड मेरे आसपास कोई नहीं हो, मुझे चाहिए, मुझे हमेशा कोई ना कोई आसपास चाहिए कि मुझसे कोई बात करे। एंड दैट्स द ओनली रीजन यू कैन से कि मैं पेट एनिमल लवर भी हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द कोई रहे। अच्छा, इसीलिए तो मुझे सिर्फ कंपनी के लिए आप एनिमल्स, खौफ आता है मुझे अकेले रहने से। तो ये एक चीज़ है मेरे अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि आप हर हफ्ते सॉन्ग लेके आते हैं, तो क्या लेके आए हैं इस बार हमारे लिए? पाकिस्तान का माहौल है, कुछ पाकिस्तानी हो जाए। चलते हैं क्यों नहीं। नाज़रीन, हमारे पास एक सॉन्ग है जानज़ेब मुग़ल की आवाज़ में, तो चलिए सुनते हैं क्या लाए हैं वो आज हमारे लिए। वेलकम बैक टू इमराती रंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद और खूबसूरत गाने के बाद वापस आए। क्या ही बात है, मतलब वो जज्बा जगा दिया मेरा। इतने टाइम से मतलब पाकिस्तान नहीं गई, बट वो जब भी ये दिल पाकिस्तान सुनते हैं ना तो वो एक जज्बा आ ही जाता है, एनी हाउ आ ही जाता है। मतलब वो इंसान मतलब वो कहते हैं ना गूज बम्स आ जाते हैं मुझे तो वैसे कोई मिली नगमा या ऐसे कुछ रिलेटेड टू पाकिस्तान कुछ सुन लूँ ना, मुझे गूज बम्स आते हैं। और खास तौर पे ये दिल पाकिस्तान जो है ना, इसने तो एक तरह से कौमी तराना जैसे होता है ना, उस तरह की हैसियत हासिल कर ली। जुनैद जमशेद की बहुत बेहतरीन कंपोजिशन थी। ट्रू, ऐसा ही है। तो ये मतलब आप पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि आज मैं ग्रीन और वाइट पहनूंगा, फिर मैं ये दिल पाकिस्तान गाऊंगा और साथ में म्यूजिक का वो जो हाँ, वो थोड़ा मैंने म्यूजिक चेंज किया थोड़ा। That was good. अच्छा लगता है। और इट्स नॉट दैट इजी कि मतलब अगर आप कंपोजिशन किसी और की थी, आपने फिर रीमेक किया और उसके साथ फिर म्यूजिक अलग लगाना और फिर उसी के साथ उसको टच देना, इट्स नॉट दैट इजी। आई नो, मैं सिंगर नहीं हूँ बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। हाँ, नहीं, स्टूडियोज में काफ़ी टाइम लग जाता है, मेहनत होती है, लेकिन ऑफ कोर्स अब K2 TV हमेशा क्वालिटी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, तो फिर मैंने कहा कि इसमें मैं डेफिनेटली कोई अच्छा काम करूँ। एग्जैक्टली। अब ये बताएं कि मैंने भी आपसे एक गाने की फरमाइश की थी, उसके हवाले से क्या करना चाहेंगे? कब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ वो गाना? कमिंग अप डेज में, हाँ, अंडर प्रोडक्शन है और मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। स्पेशली पंजाबी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अभी एक दूसरा गाना आया है विच इज़ लाइक ऑल्सो गुड, बट मुझे अभी उसके लिरिक्स याद नहीं है, बस मैं सिर्फ वाइब ही कर रही होती हूँ और मतलब वो मतलब अभी मतलब जब भी कोई नया गाना आ जाता है ना, आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या मेरे साथ भी ऐसा है,
आप मुझे बताएं, ऐसा है कि जब तक वो मैं रट ना लूँ ना तब तक मैं वो सुनती रहती हूँ, और रटने के बाद मेरी बस हो जाती है उस गाने से कि बस भाई अब और नहीं सुन सकती मैं इसको। अच्छा, वायरल गानों से मुझे याद आया कि आजकल वैसे इस सेलिब्रिटी को तो सभी जानते हैं, शकीरा, शी इज वर्ल्ड फेमस। ऐसे लोगों को भी एक दूसरे से जेलसी होती होगी, मैं ये सोच के बहुत हैरान हुआ। अभी पिछले दिनों मैं बहुत ज़्यादा मीडिया पे देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, उसमें निथालिया जो उनके पीछे डांस करने वाली एक डांसर है, ठीक है, पीछे डांस करने वाली डांसर एक स्टार है, वर्ल्ड स्टार है, लाइक यू नो उनका नाम है, शकीरा का नाम है कब से। और वो जो पीछे डांस करने वाली थी, एक तो ये था कि वो ज़रा हसीन है, और दूसरा वो मूव्स वगैरह इस तरह के लेती हैं कि कैमरामैन और सारे लोग जो है ना उनको फोकस कर लेते हैं किसी किसी जगह पे। और वो ज़्यादा फेमस होने लग गई थी, लाइमलाइट में आ रही हैं, कॉन्सर्ट्स में भी अक्सर वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे उनके शॉट्स भी नज़र आने लगे। तो इनमें हो गई जेलिसी, और फिर बहुत टाइम शकीरा ने फिर उसको साइड लाइन जब किया तो वो वहां से नहीं जा रही थी। डेफिनेटली फिर उनको 25 करोड़ उनको देना पड़ा, 25 करोड़ अपना ग्रुप छोड़ने के लिए। ओह माय गॉड। अरे यार मुझे को इतने पैसे थे, मैं दुनिया छोड़ दूं, ये ग्रुप नहीं छोड़ रही थी भाई। दुनिया छोड़ के क्या ही कर लेंगे इतने पैसे लेने के बाद, क्या ही कर रहे हैं? किसी और दुनिया में इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा ओके, हाँ। ठीक है, वही मैं सोचूं पता नहीं आपको खुशी से हार्ट अटैक या कुछ नहीं, ओह माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मानी बट नहीं, जेलसी होती है, वो होती है बिकॉज ऑब्वियसली एक बंदी का, मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट शकीरा, ऑब्वियसली उनका एक नाम है, हम कब से देखते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी जगह किसी और को नहीं देंगी, बिकॉज उन्होंने मेहनत की है इस चीज के लिए, और कोई बिना मेहनत के आगे आ रहा है तो सॉरी आई कैन। मेहनत तो उसने भी की होगी, लेकिन हाँ ये शकीरा के शो में मेहनत कर रही है वो जरा वो अपनी जगह तो किसी को नहीं देगी ना, ऑब्वियसली यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट। आप बैक डांसर्स हो तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट शकीरा को लेके जेलसी एक आम इंसान में भी आ जाती है, जैसे आ जाती है अगर मेहनत आपने की हो, आप कर रहे हो, और आपका मतलब रिवॉर्ड कोई और लेके जा रहे हो और वो आपसे आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों में होती है ये चीज़। आपको मेरी मूछें देख के कभी जेलसी नहीं महसूस होती? नहीं, क्योंकि मेरी खुद भी है। जबरदस्त मुझे नहीं जेलसी नहीं फील होती है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, फिर आप बुरा मान जाओगे। क्या? मेरे बालों को देख के हमको जेलसी नहीं होती? देखिए पता है क्या, अब नहीं, मैं इस पे एक बात जरूर कहूंगा, वो जमाना चला गया। पहले एक जमाना था जब लोग बातों बातों में ना दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। हाँ। अब लोग बातों बातों में दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जी, आदत हो जाएगी आपको। कोई बात, देखिए आपने मेरी मूंछों के ऊपर बात की, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बुरा नहीं मानना तो आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। चाय पिए, आपका नमक खाया, आप एक चीनी, नमक नहीं चीनी, चाय में कौन नमक, इसीलिए शुगर बढ़ रही है मेरी। बुरा नहीं मानिएगा, आप तो अपना एसी साथ में लेके चल रहे होते हैं। ये तो स्टाइल है भाई। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं K2 टीवी होस्ट हूँ, तो एवरीथिंग बिकम्स अ स्टाइल। तो ये टॉपिक चेंज कब कर रहे हैं आप, मुझे ये बताएं कुछ, कोई 2-3 साल बाद कब चेंज हो सकती है, कोई दूसरा कलर देखने को मिले तो? देखूंगा जो सूट कर रहा हूँ। अभी तो ये ब्लैक। ओह, आपका एक कॉलर ग्रीन एक ब्लैक है। हाँ, मेरी अभी नजर पड़ी। हाँ, तो ये सब वो ओके देन इट गोज विद इट, इट्स फाइन। मेरी अभी नजर पड़ी कि एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। जी हाँ, दैट्स नाइस। मतलब फैशन, देखिए व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई बिलीव कि कुछ मर्दों में, कुछ लड़कों में फैशन सेंस नहीं आता। वो कुछ भी पहन के निकल पड़ते हैं। वही सीधी सी बात है कि लोग बोलते हैं कि लड़के हैं कुछ भी पहन लो निकल पड़ो, बट नहीं, कुछ होना चाहिए, इंसान को प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए, फैशन सेंस होना चाहिए मर्दों में भी। व्हाट डू यू से? हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि K2 के अलावा मर्दों को ज्यादा कमेंट्स नहीं मिलते उनके फैशन पे, उनके अटायर पे। ओके, तो वो बेजार हो जाते हैं कि तो वो फिर वो कहते हैं यार हमें को पूछ ही नहीं रहा तो क्या, चलो ठीक है चले जाते हैं। हाँ, लेकिन जब K2 पे आना हो तो हाँ सही है। तो ज्यादातर कॉलर्स जो है वो खैर तो फिर आते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर वापस दोबारा आते हैं। तो अभी हमारे पास एक अरबिक सॉन्ग है, बिकॉज ऑब्वियसली अमराती रंग है, दुबई से है, तो मैं एक अरबिक सॉन्ग लेके आई हूँ, तो चले देखते हैं क्या है हमारे पास। श्योर। वेलकम बैक टू अमराती रंग। एक खूबसूरत गाने के बाद वापस आए हैं, अरबिक गाने के बाद। एक अरबिक मतलब समझ तो आई नहीं,
नहीं, बहुत अच्छी वाइब थी। म्यूजिक का तो खैर आपको पता है, हाँ। कोई वो खास लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन बहुत मजा आया सुन के। वो स्टोरी लाइन अच्छी थी ना, स्टोरी लाइन, हाँ। और उसमें एक लड़के ने हैट पहना हुआ था और उसको ऊपर से गिरा दिया गया, वही ना स्टोरी लाइन अच्छी थी, वही मजा आया उसमें, बहुत मजा आया। वो सब देखने में, लड़कियां मजाक नहीं करेंगी, चुलबुली नहीं करेंगी, वो कहते शरारतें तो और कौन करेगा। अच्छा जी, हम लोग शरारत ना करें। नहीं, लड़कों के लिए नहीं है शरारतें, वो नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे भी मैं एक चीज बहुत महसूस करता हूँ कि अब लोग जो है ना पहले की तरह नहीं रहे। जैसे पहले हम लोग रिश्ते संभाल के रखते थे और चीजें इस्तेमाल की रहती थी, और अब लोग जो है वो चीजें संभाल के रखने लग गए हैं और रिश्ते जो है वो इस्तेमाल के हो गए हैं, रिलेशंस। हाँ, वो बस इट्स जस्ट दैट कि टाइम गुजरता जा रहा है, लोगों में क्या कहते हैं, फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, अहमियत खत्म हो रही है रिश्तों की। वो मैं हमेशा यही कहती हूँ, वो लास्ट जनरेशन थे हमारे पेरेंट्स जो हैं अभी, वो लास्ट जनरेशन थे जिनको रिश्तों की कदर है, जिनको रिश्तों की अहमियत है। अब भी मुझे ले लें, मुझे खुद नहीं है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ये टाइम के साथ तो ऐसा हो रहा है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो मौजद है ना, मौजद मीन्स जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजाद की हैं, उसका नाम है एडिसन। आप क्या सोचती हैं कि एक शख्स जो है वो कितनी चीज़ें ईजाद कर सकता होगा अपनी लाइफ टाइम में? 40, 50, 60 मैक्स। यस यस यस। और इस शख्स ने 1200 चीजें इजाद की हैं। 1200 एग्जैक्टली, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो लाइक इससे बड़ा मौजूद नहीं है दुनिया में। ठीक है। और उसका फिलॉसफी, उसका फॉर्मूला ही ये था कि वो जो है एक चीज इजाद करने के बाद वो सब कुछ चैप्टर क्लोज कर देता था, भूल जाता था और दूसरे पे चला जाता था। रिश्ते संभालने का भी यही एक तरीका है कि कोई भी गलती हो जाए उसको डंप कर दें और फिर अगले पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके 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 करते हुए। बट नहीं, आजकल वो कहते हैं ना, वो बस इंसान रोबोटिक ज़िंदगी जी रहा है, वो अपने आप में इतना ही बिजी हो गया है कि बस उसको दूसरों की ना फिक्र है, ना कोई टेंशन है, ना कुछ, वो बस अपने आप में ही बाप दादाओं की चीज़ें दिमाग में रखी हुई हैं और अभी के रिलेशन खराब कर रहे हैं। यही चीज़ है, बस यही टाइम है और यही सब चल रहा है। तो इसका तो हम कुछ चेंजेस खुद से शुरू करेंगे तो हो सकता है हमसे कोई सीख के चेंज हो जाए, बट उम्मीद ही कर सकते हैं। नहीं, कोशिश तो हम तो अच्छाई की बात फैलानी चाहिए, वो ही हम कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, हम कोशिश कर सकते हैं और साथ साथ अगर हम खुद में चेंजेस लेके आएंगे, हमें पता है कि हम ठीक है, बाकी लोग हमसे देख देख के सीख जाएंगे। नहीं तो खुद में तो सेटिस्फेक्शन रहेगी ना कि भाई हमने अच्छा काम किया, हम ठीक है। तो खास तौर पे अपने नाजरीन को आज का ये खास मैसेज जरूर डिलीवर करना चाहिए कि अपने रिश्तों को जरूर संभाल के रखें, छोटी छोटी चीजों से अदावत ना पैदा करें। अभी जैसे मुल्की हालात हुए, उससे एक चीज तो अच्छी हुई ना, सब पॉलिटिकल चीजें साइड पे और सारा पाकिस्तान एक जगह पे जमा हो गया, एक लाइन पे। दिस इज व्हाट अ फैमिली शुड लुक लाइक। अभी इस चीज में ये नहीं है कि आप बड़े हो, आप छोटे हो, एग्जैक्टली आपने बात नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो वो एक सारी यूनिट एक हो गई है एंड लाइक उनका फोकस अब एक ही चीज पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो जैसे कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में जाते जाते, क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे? ख़वातीन और हज़रात, आपसे बहुत छोटी सी मुलाकात रहती है, लेकिन बहुत इंजॉयबल टाइम गुजरता है। और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके हमें बताया कीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, ताकि हम अच्छी अच्छी चीज़ें अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। और कोई एडवाइस, कोई अच्छी चीज़ अगर आप हमारे प्रोग्राम में बताना चाहते हैं तो यू गाइज़ आर वेलकम एनी टाइम। कॉन्टैक्ट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अनमोल को और जहांज़ेब को अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच जहांज़ेब फॉर बीइंग हियर। बहुत मज़ा आया आपके साथ जब भी प्रोग्राम करते हैं बहुत मज़ा आता है। और अगर कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, बिकॉज माजरत। नहीं कोई बात नहीं, मैंने अभी कहा ना रिश्ते संभाल के रखने हैं, वो मैं प्रोग्राम के बाद बात करूँगा। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम इमराती रंग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे सेम प्रोग्राम में, सेम होस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दे दिए। अल्लाह हाफिज़।